नमस्कार आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे युवाओं के साथ सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो नए साल में नए प्लानिंग के साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद में जुट गई है और यही कारण है कि इसको लेकर राज्य सरकार ने न सिर्फ पूरी तैयारी की है बल्कि युवा दिवस यानी कल से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन से मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस मनाने की शुरुआत की जा रही है और इसको लेकर खास प्लानिंग राज्य सरकार ने की है और खास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन तमाम कंपनियों को एक जगह लाने का काम राज्य सरकार ने किया है और इसके अलावा जो कौशल विकास की तमाम योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हैं उनके जरिए जो युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसे ट्रेंड युवाओं को इस रोजगार दिवस के कार्यक्रम के जरिए जो है सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ने की कवायद में राज्य सरकार जुट गई और इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल के आगाज होते ही एक बैठक भी की थी और उसके बाद कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर बैठक की थी। और अगर हम मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि रोजगार दिवस का जो आगाज है वो ऐतिहासिक होगा और खास तौर पर 5 लाख से ज्यादा युवाओं को इस रोजगार दिवस के जरिए रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12 माह तक मतलब अगले साल तक लगातार हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन राज्य सरकार करेगी और जिला और ब्लॉक स्तर पर इस तरीके से छोटे छोटे रोजगार मेलों का आयोजन होगा और राज्य सरकार की कोशिश है कि एक प्लेटफॉर्म जो है युवाओं को उपलब्ध कराया जाए। हालांकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कह रही है कि राज्य सरकार के नेताओं की ये सिर्फ बयानबाजी है। इसके पहले भी कई रोजगार मेले लगाए गए लेकिन उसका परिणाम जो है कुछ नहीं निकला। जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिला। लेकिन अगर हम राज्य सरकार की प्लानिंग की बात करें तो सरकार अलग तरीके से इस बार प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जो लोग थे वो बेरोजगार हुए, जो युवा थे वो बेरोजगार हुए और यही कारण है कि अब जो है शासकीय सेक्टर के अलावा अगर हम बात करें निजी क्षेत्रों की तो यहाँ पर भी निजी क्षेत्रों में सरकार की कोशिश है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और यही कारण है कि एक नई पहल रोजगार दिवस के जरिए राज्य सरकार यहां पर करने जा रही है जिसका आगाज कल से होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, सबसे पहले आइए आपको वो सुनाते हैं। जी की जयंती 12 तारीख को संपूर्ण प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए हम नौजवानों को प्रेरित करें, संसाधन उपलब्ध कराएं और जैसा मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कल 5,26,000 लोगों को स्वीकृति पत्र रोजगार मेले के दिए जाएंगे। एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर बता रहे थे कि रोजगार दिवस की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और खास तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से राज्य सरकार की मंशा है कि किस तरीके से जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए और यही कारण है कि इसको लेकर एक बड़ी कवायद कल से शुरू होगी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, युवा दिवस के रूप में पूरे देश में इस जयंती को मनाया जाता है और इससे एक बड़े आयोजन का आगाज बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ने की एक बड़ी कवायद है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से राज्य सरकार इस पूरी प्लानिंग को हर महीने करेगी और धरातल पर उतारेगी। तो सीधे तौर पर राज्य सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो तमाम योजनाएं हैं राज्य सरकार की उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से युवाओं को मिले, क्योंकि सिर्फ कौशल ट्रेनिंग देने से बात नहीं हो जाती। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर बैठक की थी तो उस समय भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि कौशल विकास की ट्रेनिंग तो दी जाएगी लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद जो युवा ट्रेनिंग ले चुका है उसको रोजगार भी दिया जाएगा और इसी की जो ये कवायद है ये पूरी कवायद होती हुई नजर आ रही है जिसका आगाज कल से होना है और अलग अलग तैयारी राज्य सरकार ने इसको लेकर की है। अगर हम बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक भी और ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और कई मायनों में बेरोजगार युवाओं के लिए ये जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से युवाओं को अब रोजगार की शुरुआत होगी, वो उन्हें रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं जो उनकी दैनिक आय है वो भी बढ़ेगी और यही कारण है कि युवाओं को एक बड़ा तोहफा भी ये राज्य सरकार देने जा रही है।
तो राज्य सरकार की ये बड़ी पहल है। जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं युवा, जिनके पास कौशल की ट्रेनिंग है, उनके पास आइडियाज हैं, उन आइडियाज को भी जो है धरातल पर उतारने के लिए तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो राज्य सरकार की ये कोशिश है कि किस तरीके से बेरोजगारी को दूर किया जा सके और रोजगार से जो है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और यही कारण है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तभी बनेगा जब जो है यहाँ के जो युवा हैं उनको बेहतर रोजगार मिल सके। और इसको लेकर राज्य सरकार एक्शन में है। क्या पूरी प्लानिंग है और किस तरीके से युवाओं के साथ है सरकार, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ गए। सीधे संदीप के पास चलेंगे, संदीप से समझेंगे कि क्या सरकार की मंशा है और क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर प्लानिंग की है। जी संदीप, आप बताइए किस तरीके से कल जो है युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इससे जो है एक बड़े कार्यक्रम का आगाज राज्य सरकार करने जा रही है। क्या ये कार्यक्रम है और किस तरीके से बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद? देखिए, अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की एक बड़ी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कराना राज्य सरकार का कहीं कहीं यहाँ पर कोशिश है और इसी ओर सरकार आगे बढ़ रही है। कल अगर हम बात करें तो 12 जनवरी को प्रदेश भर में रोजगार मेलों का आयोजन होगा और कल ही स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर रोजगार दिवस भी मनाना है, यानी कि जिसका ऐलान किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि अब हम सभी महीनों में एक बार रोजगार दिवस आयोजित करेंगे ताकि जो युवा वर्ग है। जी बिल्कुल, हम कांग्रेस नेता आनंद तारन जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप जी, लौटूंगा आपके पास। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। कैसे देख रहे हैं आप, सरकार जो है एक बड़ा आयोजन करने जा रही है और इस बात को कह रही है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कवायद है। एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, धरातल पे तो जीरो है। कहाँ है रोजगार? महंगाई चरम सीमा पर है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, रोजगार का कहाँ है? नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। दूसरा ये है, आपने देखा होगा चपरासी, अभी 4 दिन पुरानी बात है, चपरासी की नौकरी के लिए हजारों लोग लाइन में लगे थे, पढ़े लिखे लगे थे, जो डॉक्टरेट करी है, जिन्होंने नौकरी का अकाल पड़ा हुआ है, लोग चपरासी की नौकरी के लिए लगे हुए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या होगी? क्या रोजगार कुछ है ही नहीं है, कुछ संसाधन है नहीं है, कुछ है नहीं है, बातों पर बातें करे जा रहे हैं, भाषणों पे भाषण दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे तो कुछ है ही नहीं है। धरातल पे तो शून्य। हम बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, अधिकारियों से चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे तो कुछ उतर ही नहीं रहा है। लोग परेशान हैं। आपने देख रहे हो किस तरह से लूट मार मची हुई है, कहीं लूट हो रही है ना। राजधानी के आसपास जो रोड हैं उनके ये हालात हैं कि रात में 8 बजे के बाद लोग निकलने में डरने लगे हैं कि कोई दूसरे रोड पे चले जाए, चाहे आप विदिशा रोड पे चले जाओ, चाहे आप सर सवाल ये उठ रहा है, आप विपक्ष में आया, सवाल तो उठाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार जो है ये कदम उठाने जा रही है, आपको लग रहा है कि आप कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे? क्योंकि सवाल तो विपक्ष उठाएगा ही, लेकिन आपको लगता है कि एक नई चीज, नई प्लानिंग की बात की जा रही है? क्योंकि शासकीय नौकरी है नहीं, तो निजी सेक्टर्स में नौकरी दिलाने की बात हो रही है। जब शासकीय नौकरी नहीं है, निजी सेक्टर में किस आधार पर ये नौकरी दिलवाएंगे? निजी सेक्टर तो खुद आज लोगों को निकाल रहा है नौकरी से। निजी सेक्टर का व्यापार ही नहीं है, निजी सेक्टर खुद परेशानी में है, उनको लाइट महंगी मिल रही है, उनको संसाधनों की कमी है, किस तरह से करेंगे? बातें बड़ी जमा खर्च हैं। कल हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उनकी जयंती पर युवा दिवस कहलाता है। अगर ये इस तरह की केवल और केवल लफाजी वाली बातें करें भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल और केवल घोषणावीर बने रहें कि हमें तो कुछ घोषणा करना है, उसके बाद फिर तीसरी, तो ये कोई मतलब नहीं। 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, 18 साल में उन्होंने कितनी नौकरी दी, कितने रोजगार दिए, बता दें। श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। बीजेपी समझ लेता हूं आनंद जी, आपके तमाम आरोप हैं, आप कह रहे हैं बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। पंकज जी, आपसे समझना चाहूंगा, कल से एक बड़े कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, जो पूरे साल चलेगा, रोजगार दिवस। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, कैसे देख रहे हैं सर? और दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सवाल भी उठा रही है।
देखिए, कांग्रेस तो इतने सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता बेरोजगार हैं, फुर्सत में बैठे हैं तो बंदूक चला रहे हैं, गुब्बारे फोड़ रहे हैं। ये बेरोजगार नेता कांग्रेस के काम कर रहे हैं। कल विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श हैं, आइकॉन हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से माँ भारती की जो वैभव पताका दुनिया भर में लहराई है, भारत का मान बढ़ा है, वो हम सबके लिए प्रेरणापुंज है। और कल इसके लिए लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, और जिला स्तर पर ये रोजगार मेले, युवा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी इसमें ऑनलाइन सम्मिलित होंगे, और उस क्षेत्र में जिले में शासकीय नौकरी होनी है, और बहुत सारी ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स जो रोजगार के अवसर देंगे अलग अलग योग्यता, कौशल और क्षमताओं के आधार पर, उन सबको आमंत्रित किया गया है। और उन सबको आमंत्रित करने के उपरांत कल लगभग 5 लाख नए लोगों को उनकी नियुक्ति के पत्र मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। सर, एक चीज समझना चाहूंगा, जो कांग्रेस भी लगातार पूछ रही है, इसके पहले भी जो है कई रोजगार मेलों का आयोजन हुआ, उसका आंकड़ा कांग्रेस लगातार पूछ रही है कि रोजगार मेले तो लगाए लेकिन जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिला। तो इस बार क्या कोई अलग प्लानिंग की आप लोगों ने? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम सबको एक मानसिकता त्यागनी पड़ेगी सरकारी नौकरी की, और उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, और इसी तारतम्य में रोजगार के अवसरों की बात कर रहा हूँ मैं। 1 लाख रोजगार नहीं, रोजगार के अवसर, यानी उसमें कहीं बहुत ज्यादा रोजगार मिल सके। और जब रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे आकाश जी, तो निश्चित तौर पर आपको रोजगार मिलेगा। और बहुत सारे नौजवानों को, युवाओं को हम भारत सरकार की योजनाएं, कौशल उन्नयन योजना, कौशल विकास योजना, जहाँ प्रशिक्षण इस बात का दिया जा रहा है कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी प्रदान करने वाले मिले, उस सोच के साथ काम करें, तो उसमें निजी क्षेत्र की बहुत सार्थक और सकारात्मक सहभागिता है। जो तैयारी का फीडबैक है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। और कल जब प्रदेश भर में इस प्रकार का आयोजन होगा तो कांग्रेस को शायद उसके सारे उत्तर मिल जाएंगे। सर, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस के नेता बेरोजगार हैं, कांग्रेस सवाल भी उठा रही है, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्या रोजगार मेले? हाँ, स्वागत है उनका। आ जाए, कमलनाथ जी आए, दिग्विजय सिंह जी आए, पंजीयन कराएं, उनको भी रोजगार दिलवाएंगे। पूछ लेंगे राहुल जी से आवश्यकता, तो राहुल गांधी जी आ जाए, वो विदेश से घूम के लौटो, उनके बाद कोई काम नहीं है, उनको भी रोजगार दिलवा देंगे। आ जाए, पंजीयन करा लें। चलिए, पंजीयन की बात बीजेपी की तरफ से हो रही है। आनंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद जी, साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जो रोजगार के अवसर हैं, अब वो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोशिश राज्य सरकार की है, और आपको भी आमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग भी आकर देखिए कि किस तरीके से हम रोजगार देंगे। आकाश जी, पंकज जी ये बता दें कि 2 साल, अभी इनको 2 साल हुए हैं भाजपा में गए। पंकज जी हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो हमारे साथ रहे। 18-16 साल तक तो ये आरोप लगाते रहे भाजपा के ऊपर जी। अब 16 साल तक ये भाजपा पे आरोप लगाते रहे। अब आज ये भाजपा के पाले में जाके खड़े हो गए हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन ये बताएं कि ये 2 साल जो जब से ये गए हैं भाजपा में, ये बता रहे हैं कि 2 साल में इनने कितने रोजगार दिलवाए, और उसका श्वेत पत्र जारी करवा दें केवल 2 साल का। बाकी तो इन्होंने 16 साल तक भाजपा पे आरोप लगाए, और जम के आरोप लगाए। जितने मैं लगा रहा हूँ उससे कई गुने ज्यादा, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं, बहुत कानून के भी ज्ञाता दृष्टा हैं जी। लेकिन ये बता दें पंकज भाई के भैया 16 साल तक आप आरोप लगाते रहे। चलिए 2 साल में आप भाजपा में पहुंच गए, तो 2 साल में आपने कितने रोजगार दिए, उसका श्वेत पत्र जारी करवा दें आप। सर, 2 साल तो कोविड को ही हो गए, 2 सालों में तो रोजगार मिले नहीं, रोजगार छिने जरूर हैं। कांग्रेस को भी ये समझना होगा। पंकज जी, कांग्रेस अभी भी सवाल उठा रही है, इस बात को कह रही है, आपको लगता है कि जो रोजगार मिले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे दर्शकों को, किस तरीके से आपने पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो अपना पंजीयन करा सकते हैं, और सीधे कंपनियों तक जो है, जो कंपनियां उस रोजगार के लिए देना चाहती हैं, उनके यहाँ वैकेंसीज हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है बेरोजगार युवा और कंपनियों के बीच? देखिए, सरकार उसमें सेतु का काम कर रही है। तो जो रोजगार प्रदाता है और जिसको रोजगार की आवश्यकता, दोनों के मध्य सरकार सेतु का कार्य कर रही है। और सरकार यदि माध्यम में सरकार सेतु है तो सुनिश्चितता भी है, और दोनों पक्षों को लाभ है। जो रोजगार जिनको आवश्यकता, उनको रोजगार का एक पूरे उनके जिले में एक दिन पर एक मंच मिल जाएगा, और जिनको रोजगार की आवश्यकता, रोजगार लेने की आवश्यकता है, मतलब जो रोजगार प्रदाता हैं, उनको भी योग्य, कौशल, शिक्षित, सुशिक्षित लोग मिल जाएंगे,
ताकि भी उनके रोजगार देने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, जिनको रोजगार चाहिए उनके लिए और जिनको रोजगार देना उनके, दोनों के लिए लाभ की स्थिति है। ऐसा एक सेतु, ऐसा एक माध्यम सरकार ने तैयार किया है और जो कल फलीभूत रूप लेगा। जी बिल्कुल सर, रोजगार के लिए एक सेतु का माध्यम जो है राज्य सरकार बनी है। संदीप के पास चलेंगे, लौटूंगा सर, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। संदीप मिश्रा हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ है, संदीप से समझ लेते हैं। संदीप, एक तरफ बीजेपी इस बात को कह रही है कि सीधे तौर पर राज्य सरकार एक सेतु बनाने का काम कर रही है, जो सेतु जो है जो वैकेंसी देने वाला है और जो वैकेंसी लेने वाला है उनके बीच में होगा, और सीधे तौर पर इससे जो है बेरोजगार युवाओं की जो रोजगार की टेंशन है वो दूर हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में सरकार की इस तरीके की प्लानिंग है? देखिए आकाश, सही मायने में कहा जाए तो सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन ये मंशा धरातल में कितनी सही उतरती है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आप रोजगार देने की बात तो करते हो, लेकिन आप रोजगार दोगे कहाँ? आमतौर पे अगर हम पिछले मेलों की बात करें, पिछले जो रोजगार मेले आयोजित किए गए थे, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए युवाओं को रोजगार मिलता है और फिर उसके बाद वो कहीं न कहीं फिर बेरोजगार हो जाते हैं। जिस तरह से कोविड काल पिछले 2 साल से चल रहा है, तो सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार रोजगार देने की बात करती है, अच्छी बात है, रोजगार मेलों का भी आयोजन होता है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप उसको परमानेंट कीजिए, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में किसी का भी पेट नहीं चलता है। साल भर का आपको कम से कम बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकार अगर रोजगार मेलों का आयोजन करती है, युवाओं को प्रोत्साहित करती है, उनको प्रशिक्षण देती है, तो ये भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनको परमानेंट रोजगार दीजिए। 3 महीने 2 महीने में काम नहीं चलने वाला, साल भर का कोटा 3 महीने में काम नहीं पूरा नहीं होता है। तो ये चीजों पर भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना होगा। सिर्फ यहां पर इतिश्री नहीं करनी पड़ेगी कि आपने रोजगार मेले आयोजित किए, अच्छा खासा इवेंट किया, पैसा खर्च किया और फिर रोजगार, कुछ युवाओं को रोजगार दे करके बता दिया कि 5 लाख 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला। वो दिखना भी चाहिए कि युवा कहीं न कहीं रोजगार पा रहे हैं और उनको वो काम कर रहे हैं, उनका घर का अच्छा खासा खर्च चल रहा है। जी निश्चित रूप से कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जो रोजगार से एक बार युवा जुड़े तो वो जल्दी बेरोजगार ना हो, इसकी चिंता भी सरकार को करनी होगी। लेकिन संदीप, प्लानिंग अलग दिख रही है, क्योंकि अगर अभी तक की रोजगार के मेलों की अगर हम बात करें तो उन रोजगार मेलों में सिर्फ कंपनियों को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार जो राज्य सरकार है लगातार इस बात को कह रही है कि कौशल विकास की जो ट्रेनिंग देने की बात की गई थी, जिन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है उनको रोजगार से जोड़ने की कवायद है। इसके अलावा जो तमाम उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, जो कंपनियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं, उनसे भी इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो लग रहा है सरकार एक तरफ तरीके से ये निर्णय भी ले रही है, इस तरीके की प्लानिंग कर रही है, इस तरीके के नियम भी बना रही है कि जो भी कंपनियां आएंगी उनको मध्य प्रदेश के इतने % युवाओं को लेना ही होगा। तो लग रहा है इसका फायदा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए इसका लाभ तो मिलता है, लेकिन आपको याद होगा तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने भी कुछ इस तरह की बातें कही थी कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। उसके बाद फिर जब प्रदेश में शिवराज सरकार अस्तित्व में आई तो इनकी तरफ से भी इस तरह से कोशिशें लगातार की गई, लेकिन जिस तरह से पर्याप्त मात्रा में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार का अभाव आज भी बना हुआ है। आप अगर देखें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक भी अगर आप नजर डालें तो सिर्फ बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी हुई है। कौशल विकास की जो बात होती है वह उसके माध्यम से जो प्रशिक्षण देने की बात होती है, तो प्रशिक्षण भी बहुत सारी युवाओं को दिया गया, लेकिन वो प्रशिक्षण जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति में कहीं न कहीं देखने को मिलता है आमतौर पर, क्योंकि उसी स्तर पे युवाओं को प्रशिक्षित भी नहीं किया गया है कि वो कहीं भी जाकर के रोजगार में लग सकें या खुद का रोजगार स्थापित कर सकें। उसके लिए भी अभी कहीं न कहीं सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़ा होता, सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि उसकी मॉनिटरिंग कितनी बेहतर तरीके से हो रही है। क्योंकि अगर आप कौशल विकास के तहत आप युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर देखने में यह मिलता है कि उनको डिग्री दे दिया जाता है, एक कहीं न कहीं यहाँ पर प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि आप प्रशिक्षित हो चुके हो। सिर्फ उसके दम पे आपको कोई भी रोजगार नहीं देता है, आपको सही तरीके से प्रशिक्षित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जितना कौशल विकास के तहत आपको प्रशिक्षण दिया गया तो इन युवाओं में या युवतियों में कितनों को रोजगार मिला है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती भी राज्य सरकार के लिए संदीप है। लौटूंगा आपके पास संदीप में। पंकज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, चुनौतियां भी यहाँ पर हैं, जिस तरीके से संदीप भी बता रहे थे कि लगातार जो है कौशल विकास की ट्रेनिंग युवाओं को दी गई, लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि जो रोजगार की कंटिन्यूटी है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। और अगर हम बात करें तो बेरोजगार युवाओं की संख्या भी ज्यादा है।
तो ऐसे में कोई अलग प्लानिंग भी की है क्या सरकार ने, जिसके जरिए कम से कम 1 साल तक तो उस कंपनी को अपने यहाँ जो रोजगार के लिए लोग जुड़ेंगे, युवा लगेंगे रोजगार पर, उनको 1 साल तक नौकरी पर रखना होगा, इस तरीके का भी कोई प्रावधान है क्या? लगता है पंकज जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आनंद जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आनंद जी, आपसे समझना चाहूंगा, सरकार की प्लानिंग तो दिख रही, लेकिन जिस तरीके से हमारा संदीप मिश्रा जो भोपाल ब्यूरो चीफ है हमारे, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की मंशा तो है लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा। तो धरातल के लिए क्या कांग्रेस आईना दिखाएगी? क्योंकि कल से जिस तरीके से आगाज हो रहा है, तो आप लोग भी जाएंगे क्या इन रोजगार दिवस के मेलों में और जाके युवाओं से देखेंगे, छानबीन करेंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे क्या सत्ता पक्ष को? नहीं आकाश जी, बिल्कुल हमारे जो युवा नेता हैं, जो हमारे युवा कांग्रेस के लोग हैं, वो निश्चित रूप से इन सब चीजों को देखेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आकाश जी आपसे, कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बड़े बड़े वायदे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। इन्होंने इंडस्ट्रीज मीट की बातें करी, कितनी मीटें करी, कमलनाथ जी तो एक करी, उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की जितनी उनको मिली, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ओबलाइज भी किया। लेकिन इसके बाद कमलनाथ जी के बाद जो सरकार आई, एन कैन प्रकरण जिस तरह, वो केवल सरकार अपने आप को ही साधने में लगी है, चुनावों में लगी है, केवल और केवल सत्ता से इन्हें लेना देना है और इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह से लोगों में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, महंगाई चरम सीमा पे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बेरोजगारी समस्या तो बहुत है, कोरोना काल है। बिल्कुल आनंद जी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनौतियां तमाम है सरकार के सामने, लेकिन समझना होगा कि किस तरीके से सरकार का ये नया नवाचार रोजगार दिवस का कितना फायदेमंद बेरोजगार युवाओं के लिए होता है, ये भी समझना होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी सर भी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे देख रहे हैं आप, रोजगार दिवस मनाने की तैयारी राज्य सरकार ने की है और इस बात दावा भी किया जा रहा है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार 100% मिलेगा। लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं और पूरी सरकार एक्शन में, इसका लाभ बेरोजगार युवाओं को मिलेगा? आकाश जी, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि इस विवेकानंद जयंती पर जो रोजगार के मेले शुरू हो रहे हैं, उसमें रोजगारों को वास्तव में रोजगार मिले। अन्यथा घोषणाएं बहुत होती है, और उनका क्रियान्वयन जब होता है व्यवहारिक धरातल पर, तब उसमें बहुत दिक्कतें होती है। एक बार रोजगार बोर्ड गठन की घोषणा की गई थी, पिछले साल भी रोजगार के स्टॉल हर जिले में मेले लगाए गए थे, कितना मिला कितना नहीं, इसका मूल्यांकन भी होना जरूरी है। और अभी इस समय बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, तो इस कारण मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है उसको क्रियान्वित होना चाहिए। अधिकारियों को भी प्रयास करना चाहिए कि अधिकतम युवाओं को रोजगार मिल सके, जिससे इस महंगाई के दौर में वो भी अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। जी बिल्कुल सर, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे चलेंगे संदीप मिश्रा, हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ हैं, संदीप से समझ लेते हैं अंतिम प्रतिक्रिया। संदीप, संक्षेप में बताइएगा, जिस तरीके से राज्य सरकार ने तैयारी की है और बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर सियासत भी दिख रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कल का दिन जो है ऐतिहासिक हो सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो 5 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आकाश से स्वामी विवेकानंद जयंती है। उम्मीद है कि जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं विवेकानंद, तो उनका जन्मदिन कहीं न कहीं प्रदेश के युवाओं के लिए शुभ दिन साबित होगा और युवाओं के लिए काफी संख्या में यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा। यहाँ पर यह बात जरूर उठती है कि सरकार को यहाँ पर खुले दिल से युवाओं को रोजगार देने के लिए कंपनियों को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा और कंपनियों से भी बात करनी पड़ेगी उनको कि अगर आप रोजगार देते हैं तो कम से कम उनको साल भर का रोजगार तो दीजिए, क्योंकि सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर संदीप, खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए और बात युवाओं की है, युवाओं के साथ की है। और जिस तरीके से राज्य सरकार दावा कर रही है कि युवाओं के साथ हम हैं, इसका कितना लाभ मिलेगा ये देखना अहम होगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे तौर पर देखें तो राज्य सरकार युवा दिवस के दिन यानी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन से एक बड़े कार्यक्रम का आगाज करने जा रही है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि कितने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार सरकार दिला पाती है। और जो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, इसका कितना लाभ युवाओं को मिलता है। युवाओं के साथ सरकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।